बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 5 फरवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों हम लोगों का कल के डेटा के बेस पे व्यू बड़ा क्लियर था कि डेटा मिक्स है, लेकिन हमें अब ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड हमें लेना था जिस साइड पे वर्ल्ड मार्केट का डायरेक्शन होगा उस साइड का हमें ट्रेड लेना था। वर्ल्ड मार्केट मॉर्निंग में अप था, बोथ एशियन और डाउ जोन्स अप थे, तो हमारा मार्केट भी उसके सपोर्ट से अच्छा ऊपर खुला। लेकिन शॉर्टर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त अप मूव दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी पोजीशन और प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को आगाह किया था कि आप लोग प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल जरूर करते रहें, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कल के डेटा के बेस पे जो व्यू था उससे आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं और आज का डेटा देखते हैं आज क्या निकल के आ रहा है, ताकि मंडे के लिए क्या व्यू बन सकता है वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो रिटेलर मोस्टली बुलिश गया आज। डीआईएस ने आज फिर और शॉर्ट साइड कर दिए हैं। एफआईएस आज मोस्टली बियरिश गए हैं, लेकिन उनकी कॉल की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है बाइंग की, तो मिक्स बोलूँगा, मिक्स गए हैं। यहाँ पे भी कुछ मिक्स टू बियरिश पोजीशन बनी है प्रोज की। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं क्या बन रहा है। देखिए आप लोग को मैं शुरू से बोलता था कि जब तक ये क्वांटिटी बड़ी नहीं होती तब तक बड़ा फॉल मार्केट में नहीं आ सकता। अब ये कई जन्मों के बाद जाकर के रिटेलर 5 डिजिट मार्क में लॉन्ग हुए इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो ये एक मेरे लिए एक क्वेश्चन का साइन है कि अभी तक रिटेलर यहाँ पे आने को तैयार नहीं था। लॉन्ग में शॉर्ट ही चल रहा था पहले, फिर लॉन्ग भी हो रहे थे, 3,000 4,000 6,000 इस तरीके से लॉन्ग होते थे, वापस शॉर्ट में आ जाते थे। तो आज फाइनली रिटेलर ने खूब अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग ऐड किया, हालांकि कुछ शॉर्ट भी ऐड किए, लेकिन नेट नेट बेसिस पे 8200 की बाइंग आ गई। और लेवल्स देखिए किन लेवल पे ये टारगेट रिटेलर ने अचीव किया है। तो अब आते हैं हम डीआईएस पे। डीआईएस वापस शॉर्ट होना शुरू हो गए हैं। एफ आईज पे आते हैं तो एफ आईज अब धीरे धीरे देखिए, चार्ट देखिए अब इनका, धीरे धीरे 47 32 28, तो धीरे धीरे निकल रहे हैं ये लोग लॉन्ग से। इन्होंने आज लॉन्ग भी निकाले अपने और शॉर्ट भी ऐड किए। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज लॉन्ग भी कुछ हल्के करके गया, कुछ शॉर्ट भी हल्के करके गया, तो थोड़ी सी बाइंग है उनकी, कुछ मेजर नहीं है, और इनकी न्यूट्रल ही पोजीशन है। सो मेजर पोजीशन वाले दो ही खिलाड़ी हैं इस समय, रिटेल क्लाइंट्स और एफ आई आईज। डी आई एस को मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि डी आई एस की जो पोजीशन है वो मार्केट पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है, इसलिए उनको हम इग्नोर करके चल रहे हैं। इनका ट्रेड मोस्टली थोड़ा लॉन्ग टर्म पोजिशनल टाइप होता है। इंडेक्स कॉल पे आते हैं। अब कॉल का देखिए क्या गेम चल रहा है। तो कॉल में रिटेलर के जो शॉर्ट थे वो थोड़े से घट गए, यानी आज इन्होंने नए लॉन्ग भी ऐड किए, नए शॉर्ट भी ऐड किए, कहानी वहीं की वहीं है। एफ आई जरूर सरप्राइजिंगली बाय करके गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप इंडेक्स फ्यूचर में हल्के हो रहे हो धीरे धीरे होके, वहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी में आप बाय कर रहे हो और अब आप 71,000 पे पहुँच गए सडनली। तो ये एक थोड़ी सी सरप्राइज करने वाली बात है। प्रोज ने भी अपनी सेलिंग चालू रखी हुई है, वो आज शॉर्ट ऐड करके गए, लॉन्ग भी ऐड किया, लेकिन शॉर्ट भी ऐड किया। चलते हैं पुट की तरफ। इधर बब्बर शेयर क्या कर रहे हैं, बब्बर शेयरों ने आज और थोड़ी सी पुट राइटिंग कर दी है, जिसको बाय किया है स्मार्ट मनी ने। सो एफ आई वंस अगेन 1 लाख के ऊपर चले गए हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो स्टॉक फ्यूचर आज रिटेलर ने बेचा है और प्रोज ने आज खरीदारी करी है। एफ आई लगभग उसी लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। स्टॉक कॉल की बात करते हो, रिटेलर होल सेल में बाय करके गया है, जिसको सप्लाई किया है पूरा प्रोज ने, और रिटेलर पुट सेल करके गया है, जिसको बाय किया है स्मार्ट मनी ने। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि कैश मार्केट में सिप कितने का लगा आज। तो आज लगा है 1500 करोड़ का सिप एफ का, और ऑलमोस्ट उतने ही अमाउंट का सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा रखा है डी ने। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए आ रहा है प्रीमियम ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप है। जी हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप है। लॉन्ग बिल्डअप किसने किया है देखिए, वापस चलते हैं, दिखाता हूँ आपको मैं इंडेक्स फ्यूचर में क्या पोजीशन है। तो ये आज जो नेट बाइंग हुई है, ये नेट बाइंग करी है रिटेलर्स ने। तो ये रिटेलर द्वारा एडिशनल जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ये उन्होंने किया। और अब आते हैं, हम बात करते हैं कॉल और पुट की।
देखिए ये सब जगह पे कॉल हो रखी है, लेकिन ये मेजर लेवल्स दिख रहे हैं 15,100 और 15,200 पे। तो ये कॉल राइटिंग किसने करी है, वापस आते हैं देखिए। सो ये एडिट शॉर्ट, मेरा मानना ये है, मेरा व्यू ये है कि 15,200 और 300 पे जो पुट राइट कॉल राइटिंग दिख रही है वो एफ आईज और प्रोज ने करी है। और माफ कीजिएगा, पुट राइटिंग देखते हैं हम। तो पुट राइटिंग सो 11,516 की जो पुट राइटिंग दिख रही है, ये पुट राइटिंग करी है कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी नहीं हमारे। यहाँ कोई मेजर चेंज नहीं है, ये लगभग सारी पोजीशंस इंटैक्ट दिख रही है, बट कुड भी पॉसिबल कुछ हैंड्स चेंज हुए हों, लेकिन न्यू पोजीशंस नहीं क्रिएट हुई इसमें। अब देखिए वापस यहाँ पे देखते हैं हम, तो कॉल राइटिंग बड़ी जो है वो 36,500 पे हो रही है। ये डेफिनेटली स्मार्ट मनी का काम है, क्योंकि रिटेलर इतनी दूर जाके कॉल राइटिंग नहीं करता है। वहीं पुट राइटिंग करने में रिटेलर का जिगरा पूरा होता है, इसलिए ये पुट राइटिंग मोस्ट लाइकली, इनफैक्ट निफ्टी की भी पुट राइटिंग जो ऑन द स्पॉट थी, वो मुझे लगता है कि वो भी स्मार्ट मनी की है, माफ़ कीजिएगा रिटेलर की, और ये भी रिटेलर की है। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। पहले डिस्क्लेमर पढ़ेंगे फिर कंक्लूड करते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़ एंड रिस्पेक्ट द लेवल्स। पेड वेबिनार दोस्तों, जो लोग बिलीव करते हैं कि अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग, तो वो फरवरी में मेरा सेकंड या थर्ड संडे को वेबिनार होगा, तो उसमें उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी है, इसके लिए आप कांटेक्ट करना चाहें तो amitdhamijawan@gmail.com, ट्विटर हैंडल है अमित धमीजावन, और टेलीग्राम चैनल t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए वापस से हम एक बार आते हैं डेटा की तरफ और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। तो रिटेलर सडनली बुलिश होता जा रहा है, यानी रिटेलर की अभी अंडरटोन जो है वो कहीं ना कहीं अभी लॉन्ग साइड की जा रही है, क्योंकि नेट पोजीशन चेक कीजिए, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, इंडेक्स कॉल में थोड़ी सी राइटिंग है जिससे नेग्लिजिबल अमाउंट, बट आज भी उसने बाय किया, और पुट राइटिंग दबा के कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स खूब पड़े हैं, अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय करे जा रहे हैं, और स्टॉक्स की और पुट भी सेल करे जा रहे हैं। तो यानी रिटेलर की अंडरटोन तो पूरी तरीके से हो गई है बुलिश। अब आते हैं एक बार एफ आईज की तरफ। एफ आई देखिए धीरे धीरे निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास माल बहुत पड़ा है, उन्हें माल निकालने के लिए बाउंसेस चाहिए, तो उन्होंने कॉल भी बाय करी है यहाँ पे, और थोड़ी क्वांटिटी में पुट भी बाय कर रहे हैं वो। तो एफ आईज भी थोड़ा सा अभी इस मोड में ही चल रहे हैं कि मार्केट को पहले पंप करो और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा माल निकालते रहो। देखिए निकालने के लिए एफ आईज के पास है क्या, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं, ये उनके पास इतनी ताकत है, वो एक दिन के अंदर ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टिका सकते हैं आपको, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कॉल टिकाने में उनको थोड़ा सा ज़रूर टाइम लग सकता है, हालांकि उसको टिकाने के लिए सबसे आइडियल सिनेरियो उनके पास क्या होगा कि वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएं, गैप अप खोले, वहाँ से थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो जो हमारे रिटेलर्स हैं वो फ़ौरन भागती हुई बस को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि भैया हमारी गाड़ी छूट रही है। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स को देख के मुझे यही समझ में आता है कि अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो हम वापस से ऊपर की डायरेक्शन ही ट्रेवल करना चाहिए मार्केट खुलने के बाद। और वेट किस चीज़ का करना चाहिए हमें, प्राइस एक्शन का, और हमें तुरंत अपना प्रॉफिट जो है जब कॉस्ट पे आ जाए अगर हमारे। सो मेरा ट्रेड तो दोस्तों यही रहेगा कि वर्ल्ड मार्केट का जरा सा भी सपोर्ट मिलता है तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे, और प्रॉफिट को ट्रेल करते रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। अभी भी जो आज प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो स्ट्रेंथ दिखाई गई है वो शायद एक कॉन्फिडेंस देने के लिए दिखाई गई है कि कोई भी फॉल आएगा तो उसको संभाल लिया जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा व्यू ये है दोस्तों कि डरने की पूरी तरह से बात है।
ये लोग अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए डेफिनेटली मार्केट को नीचे इनको लाना ही पड़ेगा, अगर इनको माल अच्छे से चिपकाना है तो, क्योंकि इनको सिर्फ माल निकालना नहीं है लॉन्ग का, बल्कि शॉर्ट्स भी बिल्ड करने हैं। और उस समय बिल्ड करेंगे ये लोग शॉर्ट्स जिस समय आप लॉन्ग बाय कर रहे होगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, पोजीशन लेके स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट जरूर करना है। दैट विल बी माय ट्रेड सो फॉर मंडे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को व्यू पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीकेंड है, थोड़ा सा टाइम निकाल के भाई को सपोर्ट कीजिए यार, शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।